हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरप्रीत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गोल्डन गेट वीजास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मार्केट में यूरोप के वर्क परमिट के नाम पे किस तरह का फ्रॉड चल रहा है। हमारे पास किस तरह से परेशान होकर कस्टमर्स आते हैं और अपनी क्या क्या कहानियां बताते हैं। हम उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि आपके साथ ऐसा ना हो पाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी भी तरह की इमिग्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाएं। हमारे पास एक पंजाब से क्लाइंट आए पोलैंड के वर्क परमिट के रिलेटेड और उनकी कहानी सुन के मैं हैरान रह गया क्योंकि उनके साथ पंजाब के एक एजेंट ने पोलैंड के वर्क परमिट के नाम पे 30 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया था। कुछ कहानियां सुनकर दोस्तों हमारा भी दिल बैठ जाता है और हमें लगता है कि क्या हो रहा है मार्केट में और ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के 4-5 लोगों का वर्क परमिट अप्लाई किया था। एजेंट ने उनको वीजा दिलवाया, पैसे ले लिए, बट वर्क परमिट जिसको हम कहते हैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं दिलवाया। वो बेचारे 6 महीने से जॉब कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार करते रहे बट उनको जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया। बहुत से लोगों को वर्क परमिट की प्रोसेस का नहीं पता होता और इसी चीज का बहुत से फ्रॉड एजेंट्स फायदा उठा लेते हैं। वर्क परमिट की प्रोसेस में सबसे पहले आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट ही आता है, उसके बाद उसी बेस पे एम्बेसी आपको वर्क परमिट का वीजा ग्रांट करती है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि उनको बिना वर्क परमिट यानी कि बिना जॉब कॉन्ट्रैक्ट के ये वीजा कैसे मिल गया और हम ये भी कैसे मान लें कि ये वीजा जेन्युइन है, फेक नहीं है। अब वीजा मिल गया, पेमेंट चली गई और क्लाइंट यहीं धक्के खा रहा है क्योंकि उसको बोला गया है बिना वर्क परमिट के आप ट्रेवल नहीं कर सकते। अब बताइए दोस्तों, उस क्लाइंट की क्या गलती थी? क्या उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने अपने एजेंट पे ट्रस्ट किया? जब क्लाइंट हमारे पास आया वो बहुत ही परेशान था और हमने उनको इमीडिएटली पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करने को बोला और पुलिस के प्रेशर में आके एजेंट ने काफी पैसे हमारे क्लाइंट के वापस भी कर दिए और बैलेंस पैसों की एक डेट भी बता दी पुलिस वालों के सामने कि कब उनसे आके वो बैलेंस पैसे भी लेके जा सकते हैं। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सारे एजेंट्स फ्रॉड नहीं होते, लेकिन बहुत से एजेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड करके ही पैसा कमाना चाहते हैं। मेरा ये मैसेज सभी उन एजेंट्स को है जो फ्रॉड करना सही समझते हैं और लोगों के साथ अक्सर फ्रॉड करते हैं कि आप फ्रॉड से एक बड़ी पैसे तो कमा लोगे लेकिन आप उन पैसों से कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे क्योंकि उन पैसों के साथ बहुत सी ऐसी बददुआएं जुड़ी होती हैं जिससे कि वो पैसे किसी को भी काम नहीं आते हैं। अगर आप पैसे ही कमाना चाहते हो, लोगों का काम करके पैसे कमाओ। बेशक पैसे कम लो या ज्यादा, लेकिन कम से कम काम तो कंप्लीट करके दो जिस चीज के तुम लोगों ने पैसे लिए हैं। मेरी मानना, आप एक क्लाइंट का काम करके दो, वो क्लाइंट आपको 4 रेफरेंस क्लाइंट दे के जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। अगर हमें इतना काम मिलता है, इतने क्लाइंट मिलते हैं, तो हमें फ्रॉड करने की जरूरत ही क्या है। अगर फ्रॉड करोगे तो सिर्फ एक बारी कमाओगे और अगर सही काम करोगे तो बार बार कमाओगे और रात को नींद भी सुकून की आएगी। जो कस्टमर आपके पास आता है वो आप पे ट्रस्ट करके आता है और आप पे इतना ट्रस्ट करता है कि आपको एडवांस भी दे जाता है और बदले में सोचो आपका क्या फर्ज बनता है। कभी आराम से बैठ के सोचना, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आपको वर्क परमिट अप्लाई करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप किसी भी तरीके के फ्रॉड का शिकार ना हो जाएं। पहली चीज है, किसी भी अनजान आदमी को उनकी एडवर्टाइजमेंट देख के
या कोई पोस्ट देख के एडवांस मत दें। और अगर किसी को एडवांस दिया भी है तो उनका आधार कार्ड की कॉपी और घर का एड्रेस जरूर ले लें। ये दोनों चीजें आपको बाद में कंप्लेंट लॉन्च करते हुए जरूर काम आएंगी। दूसरी चीज, हमेशा याद रखें कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट पहले आता है, उसके बेस पे वर्क परमिट का वीजा बाद में आता है। अगर आपका वीजा पहले आ गया है और जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिला है तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। कुछ ओपन वर्क परमिट के केसेस में आपको वीजा पहले भी मिल जाता है, लेकिन ये चीज आप अपनी फाइल लॉन्च करते हुए एजेंट से कंफर्म कर सकते हैं कि आप किस तरह का वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो, जॉब वाला वर्क परमिट या ओपन वर्क परमिट। अगर आप जॉब वाला वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो तो लाजमी है कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट पहले ही आना चाहिए। दोस्तों, कोशिश हमेशा ये करो कि आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्क परमिट पे वहां जाओ। अगर आप ओपन वर्क परमिट पे भी वहां चले जाते हो तो देखने में ये आया है तो भी कैंडिडेट को जॉब ढूंढने में बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और अल्टीमेटली दोबारा किसी एजेंट को पैसे देके ही अपनी जॉब लगवानी पड़ती है। दोस्तों, तीसरी चीज का ध्यान रखें, जब भी आप VFS ऑफिस में अपना वीजा लॉन्च करने जाते हैं तो एक बारी अपनी फाइल के डॉक्यूमेंट के ऊपर भी नजर जरूर मार लें कि एजेंट्स ने क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगाए हैं, और जो फोटो आप VFS ऑफिस के अंदर खिंचवाते हो बाद में चेक करो कि सेम फोटो ही वीजा के ऊपर हो, और उस दिन उन कपड़ों में जो आपने VFS के अंदर फोटो खिंचाई है और कहीं भी उन कपड़ों में फोटो मत खिंचवाना VFS ऑफिस के बाहर या इधर उधर, ताकि जिसने भी आपको फेक वीजा देना हो वो वाली फोटो आपके वीजा पे यूज कर पाए। और देखने में ये भी आया है कि कुछ एजेंट्स कुछ पेमेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बाद लेते हैं, बैलेंस पेमेंट वीजा के बाद लेते हैं, और यहाँ पर बहुत हाई चांसेस हैं कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट तो आपको मिल जाए, उसके बाद आपको वीजा ना मिले और आपका दिया हुआ एडवांस ब्लॉक हो जाए। तो इस चीज का भी आपने जरूर ध्यान रखना है। आपने किसी भी एजेंट से तय यही करना है कि आप पूरी पेमेंट काम होने के बाद ही देना चाहते हैं। अगर आपको डाउट है कि आपका वीजा फेक है तो आप वीजा की कॉपी लेके एम्बेसी भी जा सकते हैं और VFS हेल्पलाइन पे कॉल करके उनको अपनी वीजा की कॉपी अपनी पासपोर्ट कॉपी के साथ ईमेल करके भी वेरीफाई करने के लिए कह सकते हैं। हम चाहते हैं जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हमारी वीडियोस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, उनके साथ कोई भी ऐसा फ्रॉड ना हो पाए और हम उनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें जिससे कि वो ऐसे किसी भी फ्रॉड का शिकार ना हो। दोस्तों, इन्हीं कुछ फ्रॉड एजेंट्स के कारण हमें एडवांस मांगने में भी शर्म आती है, क्योंकि हम देखते हैं कि क्लाइंट कितनी जगहों से परेशान होकर हमारे पास आया है और हम भी सिर्फ उतने ही लोगों की फाइल एक्सेप्ट करते हैं जितने लोगों का काम करवा सके, बिकॉज हर फाइल के ऊपर हमें खुद से पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं बिना किसी एडवांस के, और आप भी जानते होंगे उसकी भी एक लिमिट होती है। हम भी एक लिमिट से ऊपर पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके साथ भी कोई फ्रॉड हुआ है, आप बेफिक्र होके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सॉल्यूशन हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको राइट गाइड कर पाएं और नेक्स्ट स्टेप बता पाएं। जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। दोस्तों, हम आप सभी के सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।